Wish you a very good morning, students. I am Surendra Kumar, lecturer in English, and now I am going to discuss competitive English with you. अभी तक हमने ग्रामर के टॉपिक्स को जनरल सेंस में डिस्कस किया। आइए आज से हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड द एरर्स और मेक द सेंटेंसेस करेक्ट। ये एरर फाइंडिंग कुछ भी नहीं है। अगर हमने किसी एक ग्रामेटिकल टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है तो हम एरर्स फाइंड कर सकते हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आइए हम पहली एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज लेते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। फाइंड द एरर्स एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रॉन्ग यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। कई बार सेंटेंसेस में आर्टिकल्स अ, एन, द एंड नो आर्टिकल का गलत यूज आपको दे दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा और कहां पर कौन सा नहीं। आइए आज मैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हम एरर्स को कैसे ढूंढें और सेंटेंसेस को कैसे एरर फ्री बनाएं, किस प्रकार से करेक्ट करें। गो थ्रू दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस इज माया विल गो टू द इंग्लैंड। माया विल गो टू द इंग्लैंड, ये एक सेंटेंस है। यहां पर क्या हम इंग्लैंड से पहले इस आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंग्लैंड इज अ प्रॉपर नाउन, इज द नेम ऑफ ए कंट्री। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर हमने तो देखा है द यूएसए लिखा हुआ, देखा है द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लक्षद्वीप, द यूके। इस प्रकार से हमने तो लिखा देखा है, ये भी तो प्रॉपर नाउन है। यस, आपने अवश्य देखा है। यहां पर एक बात क्लियरली समझ लें, इफ द नेम ऑफ द कंट्री इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ ए सिंगल कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, इनसे पहले हम प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओमिट आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बट यूज आर्टिकल द बिफोर ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ए ग्रुप ऑफ स्मॉल नेशंस। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज यूनाइटेड। बहुत छोटे छोटे प्रांत हैं यहां जिनको यूनाइट करके पूरा अमेरिका बनता है। इसी प्रकार से यूके, यूनाइटेड किंगडम। जिन भी कंट्रीज के नाम से पहले यूनाइटेड वर्ड लगता है वहां आप द का यूज करेंगे। इसी प्रकार से बहुत छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उन द्वीपों का एक समूह होता है। अगर द्वीपों का समूह होता है, आइलैंड्स होते हैं, तो उनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। एक्सेप्ट दीज, नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। इसलिए हमने यहां एरर फाइंड किया, द, इसका यूज यहां नहीं होगा और सेंटेंस बन जाएगा माया विल गो टू इंग्लैंड, माया विल गो टू इंडिया। सेकेंड इज द कमला दास पोएम्स आर फेमस। एक सेंटेंस है, द कमला दास पोएम्स आर फेमस। यहां पर कमला दास से पहले द का यूज किया गया है। क्या कर सकते हैं? जी नहीं। वी कांट यूज आर्टिकल द बिफोर ए प्रॉपर नाउन। एज यू नो, कमला दास इज द नेम ऑफ ए पोएटेस, एन इंडियन पोएटेस हु राइट्स इन इंग्लिश। कमला दास से पहले हम द का यूज नहीं कर सकते। वैसे भी अगर कोई नाउन पजेसिव फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे यहां पर
जो ट्रू सब्जेक्ट है वो है पोएम्स। कमला दास, ये जो फ्रेज है द कमला दास, ये तो इस सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट है और यहां पर इसको पॉजेसिव फॉर्म में यूज किया गया है। पोएम्स आर फेमस, हुज पोएम्स आर फेमस, कमला दास पोएम्स आर फेमस। यहां मैं आपको एक और बात से भी अवगत कराना चाहूंगा। दास, जो भी नाम एस या फिर एक्स, एस और एक्स से एंड होता है, लास्ट में या तो एस आता है या फिर एक्स आता है, उसकी अगर हमें पॉजेसिव फॉर्म बनानी हो तो हम उसके बाद एस नहीं लगाएंगे, बेशक वो सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये साउंड मिक्सअप हो जाती है इस दास में, दास के एस में या एक्स में। इसलिए ये अपॉस्ट्रोफी हम प्लूरल नाउन के बाद लगाते हैं इस प्रकार से, परंतु यहां हमने कमला दास सिंगुलर नाउन होने के बावजूद इसको यहां लगाया है, केवल इसलिए लगाया है कि कमला दास जो नेम है, जो वर्ड है, एंड्स इन एस, पहले से ही एस है, इसलिए हम एक एस और नहीं लगाएंगे। इस दा को यहां से ओमिट करेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन, पॉजेसिव प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। कमला दास पोएम्स आर फेमस। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। द ब्रेवरी इज अ ग्रेट वर्च्यू। ब्रेवरी सबसे बड़ा गुण है, द ब्रेवरी। लेकिन क्या हम यहां ब्रेवरी से पहले द का यूज कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ब्रेवरी जो वर्ड है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते। मार्कर, दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, इसलिए अ मार्कर, अ पेन इसको कहेंगे। लेकिन यहां पर ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, इस प्रकार की जो नाउन्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उन्हें हम ना ही तो टच कर सकते, ना हमारी आंखों से देख सकते। इनसे पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, तो सेंटेंस विल बिकम ब्रेवरी इज अ ग्रेट वर्च्यू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट सेंटेंस, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। Can we use this article, definite article the, before gold? No, we can't use it here because gold is a material and we don't use articles before material nouns. For example, gold, silver, water, milk, copper, etc. इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपको द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। परंतु अगला सेंटेंस देखिए, गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज ऑफ फाइन क्वालिटी। अफ्रीका में जो गोल्ड पाया जाता है वो फाइन क्वालिटी का है, अच्छी गुणवत्ता का है, अच्छी श्रेणी का है। यहां पर ये भी गोल्ड है, क्या हम इससे पहले कोई आर्टिकल यूज करेंगे? क्या एरर है? एरर है। ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार तो यहां कोई एरर नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन एंड वी यूज नो आर्टिकल बिफोर ए मटीरियल नाउन। लेकिन यहां पर गोल्ड ऑफ अफ्रीका की चर्चा हो रही है, ये एक स्पेसिफिक गोल्ड है। कौन सा गोल्ड फाइन क्वालिटी का है? जो अफ्रीका में पाया जाता है। तो अगर हम मटीरियल नाउन को किसी स्पेसिफिक प्लेस से जोड़ दें तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज अवश्य करेंगे। यहां पर यूज होगा द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज ऑफ फाइन क्वालिटी। इस प्रकार से हम एरर फाइंड करते हुए सेंटेंसेस को करेक्ट करते चले जाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने आप कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। क्या एरर है? कहां गलती है? कई बार इस एक्सरसाइज के बीच में कोई ऐसा सेंटेंस भी दे दिया जाता है जहां कोई एरर नहीं है, और उसका एक ऑप्शन यह भी होता है नो एरर, नो इंप्रूवमेंट।
आप इस सेंटेंस को देखिए, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। अगर यहां पर ये नाउन कॉमन नाउन है और ये प्लूरल हो तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। यहां पर द का यूज गलत हुआ है, रॉन्ग यूज ऑफ द बिफोर ए प्लूरल कॉमन नाउन इन जनरल सेंस। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। हां, यदि यहां होता डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो वहां पर उस डॉग को संपूर्ण डॉग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता। वहां पर हम द यूज कर सकते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, नॉट ए स्पेसिफिक डॉग, बट द डॉग, द वर्ड डॉग रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी ऑफ डॉग्स हियर, और वहां पर अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल भी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चर्चा करें। आई स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। यहां पर इंग्लिश से पहले द का यूज किया गया है। आई स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, इज इट राइट? नो। व्हाई? बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। English is a language and we use no articles before a language. I speak English fluently. This is the right structure of the sentence. I speak English fluently. परंतु क्या हम इससे पहले द लगा सकते हैं? बेशक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अगर हम यहां पर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस की चर्चा करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहां के नेटिव पीपल की चर्चा करें, द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट इज आई विल डू इट आफ्टर द लंच। कहां एरर है? आर्टिकल को ढूंढिए। आर्टिकल है द, किससे पहले यूज हुआ है? लंच से पहले। आपको यहां स्पष्ट होना चाहिए, We use no articles before meals. मील्स से पहले जब तक वो स्पेसिफिक ना हो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। बट वी यूज आर्टिकल द इफ दे आर स्पेसिफिक। अगर वो स्पेसिफिक हो जाएं, अगर वो पर्टिकुलर हो जाएं, तो हम द का यूज करते भी हैं। इस जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस को आपको समझना होगा, इसके बीच के अंतर को समझना होगा। इसी से अगला सेंटेंस देखिए, लंच प्रिपेयर्ड बाय योर मॉम वाज एक्सीलेंट। जो लंच आपकी मदर ने बनाया वो बहुत ही एक्सीलेंट था, बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था। यहां पर लंच को स्पेसिफिक बना दिया गया है। कौन सा लंच? प्रिपेयर्ड बाय योर मदर। इसलिए हम यहां पर द का यूज करेंगे। आप केवल ये मत सीखिए कि हम मील से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जनरल सेंस में नहीं करते, बट स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। जनरल सेंस में किसी भी कॉमन नाउन से पहले, किसी भी मील से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वॉच, मेरे पास आई हैव अ रिस्ट वॉच। एक पैसेज में इसी वॉच की अगर बार बार चर्चा हो तो हम आगे जहां भी वॉच का यूज होगा वो स्पेसिफिक वॉच बन गई है जो पहले सेंटेंस में थी, जहां हमने वॉच से पहले अ का यूज किया था। अब हम यूज करेंगे द वॉच। आई हैव लॉस्ट डैश वॉच प्रेजेंटेड बाय यू। आपने जो प्रेजेंट की थी वो वाली रिस्ट वॉच आई हैव लॉस्ट। यहां पर वॉच से पहले हम द का यूज करेंगे। Right? Next, the Shakespeare was a famous poet and writer. The Shakespeare was a famous poet and writer. यहां पर this is a proper noun, name of a person, and we have used the before it. Can we use? No. In general sense, we can't use the before a proper noun. So, error is use of the. Shakespeare was a famous poet and writer. And in the last sentence, Kalidas was a Shakespeare of India.
कैन वी यूज अ बिफोर दिस proper noun Shakespeare? No. But this sentence has a different meaning. This sentence has a different sense. Here, this is an error. ये गलत है यहां पर. इसके स्थान पर हम यूज करेंगे the. अब आप पूछेंगे कि सर ये तो प्रॉपर नाउन है, क्या हम प्रॉपर नाउन से किसी के नाम से पहले द का यूज कर सकते हैं? नहीं करते, बट यहां कर सकते हैं. इसका मैं आपको रीजन बताता हूं और इस तरीके का सेंटेंस एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है. कालिदास को हमने कंपेयर किया है शेक्सपियर से. यहां पर अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज किया जाए तो उस सेंटेंस में हम उससे पहले द का यूज करेंगे. यहां इस प्रॉपर नाउन शेक्सपियर को कॉमन नाउन की तरह से यूज किया गया है, इसलिए हम यूज करेंगे द. कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. इस प्रकार से हम एरर्स को ढूंढ सकते हैं और सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं. फाइंड द एरर्स एंड करेक्ट द सेंटेंसेस. एंड एरर्स जो होंगे वो आर्टिकल्स से रिलेटेड होंगे. इस एक्सरसाइज में हमने 20 सेंटेंसेस लेकर एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश की है. आप कुछ और सेंटेंसेस भी लेकर प्रैक्टिस कीजिए. 12 सेंटेंसेस. माय फेवरेट गेम इज द फुटबॉल. यहां पर फुटबॉल से पहले द का यूज हुआ है, जबकि डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल द और आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ गेम्स. फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो एंड so as and other games. My favorite game is the football. गलत है, यहां पर हम द को ओमिट करेंगे और सेंटेंस विल बिकम my favorite game is football. My favorite game is chess. Next, the COVID is a dreadful disease. It is a disease, the COVID. The COVID is a virus. Actually, एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैलाने वाला वायरस है. The COVID is a dreadful disease. हमने कोविड से पहले द का यूज किया है. Is it right? No. This is an error here. Omit it, because don't use articles before the diseases. This is the name of the disease. For example, cholera is a dreadful disease. कोई भी डिजीज का नाम हो उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे. 14 sentences. The red is a beautiful color. The red is a beautiful color. रेड से पहले द का यूज किया गया है. But we don't use articles before the names of colors in general sense. हम कलर्स के नाम से पहले, कलर्स से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे. 15 sentences. The sight is one of the 5 senses. यहां पर we have 5 senses. 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, सेंसेस हैं. आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. इन्हीं से हम बहुत सी चीजें पता करते हैं, सीखते हैं. द साइट इज, साइट उनमें से एक है, इसलिए किसी स्पेसिफिक सेंस से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. एंड द सेंटेंस विल बिकम साइट इज वन ऑफ द 5 सेंसेस. नेक्स्ट इज द दिसंबर इज द लास्ट मंथ. क्या हम इस नेम ऑफ अ मंथ, नेम ऑफ अ डे से पहले किसी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? नो. तो यही एरर है, गलत है. दिसंबर इज द लास्ट मंथ. फिर हमने यहां द का यूज क्यों किया? यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. यहां गलती नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है जो मंथ के लिए यूज किया गया है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है. द लास्ट, द बेस्ट, इनसे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे. तो यहां एरर नहीं है, एरर यहां है.
अब बात आती है कि क्या हम किसी भी डे या मंथ के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत ही पास्ट में किसी दिसंबर के महीने की बात कर रहे हैं या किसी बहुत पास्ट या कुछ पास्ट के किसी स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, तो हम इससे पहले द का यूज कर भी सकते हैं टू मेक इट स्पेसिफिक, टू मेक इट particular. The December of 1947, the August of 1947, now none can forget. कोई नहीं भूल सकता the August of 1947. लेकिन जनरल सेंस में अगर किसी भी डे या मंथ का यूज हो तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। द मैन इज मोर्टल, बहुत ही यूजुअली फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सेंटेंस, द मैन इज मोर्टल, फाइंड द एरर, ढूंढिए द। यहां पर हम द का यूज नहीं कर सकते। क्यों? मैन इज मोर्टल इज सफिशिएंट, इसलिए हम इसको कैपिटल भी कर देंगे, मैन इज मोर्टल, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ड मैन है एक कॉमन नाउन है, लेकिन संपूर्ण ह्यूमन रेस को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब ये संपूर्ण ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करे तो हम इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से मैनकाइंड से पहले भी हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। संपूर्ण ह्यूमैनिटी की बात यहां हो रही है। माई सिस्टर गोज टू द स्कूल डेली, कहां एरर है? द स्कूल से पहले द नहीं लगा सकते क्या? लगा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन आपको अंतर समझना होगा, कहां लगा सकते हैं कहां नहीं। किसी भी स्थान पर जाने के दो पर्पस होते हैं, एक होता है प्राइमरी पर्पस, एक होता है सेकेंडरी पर्पस। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं स्कूल जाता हूं टीच करने के लिए, आई गो टू स्कूल डेली। मेरा प्राइमरी पर्पस है, वहां टीचिंग का काम होता है, तो मैं जाता हूं। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, यूज नो आर्टिकल बिफोर द नाउन, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन मैं स्कूल जाना तो मेरा काम है, स्कूल जाना आप सभी स्टूडेंट्स का भी काम है, कॉलेज आप पढ़ने जाते हैं, दिस इज योर प्राइमरी पर्पस। एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है, अपनी ड्यूटी पर जाता है, ये उसका प्राइमरी पर्पस है। लेकिन यदि मैं हॉस्पिटल जाऊं, एक टीचर हॉस्पिटल जाए, या आप हॉस्पिटल जाएं, या एक डॉक्टर स्कूल में आए, वो उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, वो उसका सेकेंडरी पर्पस है। यदि हम कहीं भी सेकेंडरी पर्पस के लिए जाते हैं, ऑलवेज यूज द बिफोर दैट नाउन। इफ द पर्पस इज प्राइमरी वन, नेवर यूज आर्टिकल्स बिफोर द नाउन। इसलिए माई सिस्टर गोज टू स्कूल डेली, absolutely right. Remove this article the from here. Second is my father went to school yesterday. अब मेरे फादर का स्कूल जाना तो प्राइमरी पर्पस नहीं है, वो तो एक फार्मर है, खेत में जाते हैं, वहां पर जाना उनका प्राइमरी पर्पस है। लेकिन यहां हमें द का यूज करना होगा, यहां पर द इंसर्ट करना होगा। माई फादर वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गए, वो स्कूल विजिट करने के लिए गए, वो स्कूल मेरी फी पे करने के लिए गए, वो स्कूल में पीटीएम अटेंड करने के लिए गए, वट एवर बी द रीजन। लेकिन सेकेंडरी पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस में हम द का यूज करेंगे, प्राइमरी पर्पस में नहीं करेंगे। इसी प्रकार से देखिए, दो फ्रेजेस हैं, टू लीव स्कूल और टू लीव द स्कूल। विच वन इज करेक्ट? बोथ द फ्रेजेस आर करेक्ट, दोनों सही हैं। फिर डिफरेंस क्या है? टू लीव स्कूल मीन्स प्राइमरी पर्पस था और फिर स्कूल छोड़ दिया। माई सिस्टर इज गोइंग टू लीव स्कूल मीन्स उसने 10+2 कर ली, उसके बाद सी हैज टू गो टू कॉलेज, सो सी हैज टू लीव स्कूल। द स्कूल नहीं बोलेंगे यहां पे। और टू लीव द स्कूल मीन्स somebody had visited the school and now he has left the school.
अब चला गया है। टू लीव द स्कूल मीन्स गो अवे फ्रॉम द स्कूल, एंड टू लीव स्कूल मीन्स टू लीव स्टडीज इन दैट स्कूल। यह डिफरेंस है इससे पहले द लगने और ना लगने में। नेक्स्ट, माई फादर वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहां हमने द इंसर्ट किया। 20th सेंटेंस इज नेचर इज ब्यूटीफुल। नेचर इज ब्यूटीफुल। डोंट यूज आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड नेचर, सो देयर इज नो एरर। यहां पे कोई एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज एरर फ्री, नो एरर। लेकिन क्या हम सब जगह पर नेचर से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये नेचर उस नेचर के रूप में यूज हुआ है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। परंतु नीचे वाला सेंटेंस देखिए, इट इज इन द नेचर ऑफ ए डॉग, यहां हमने नेचर से पहले द का यूज किया है। दिस इज ऑल्सो एरर फ्री सेंटेंस, देयर इज नो एरर। यहां हम नेचर से पहले द का यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ ए डॉग। यहां डॉग्स की नेचर, डॉग्स के स्वभाव की बात की है, यहां प्रकृति की बात नहीं की है। इट इज इन द नेचर ऑफ ए डॉग टू बी फेथफुल। फेथफुल होना डॉग का स्वभाव है। इस प्रकार से यदि हम बहुत सारे सेंटेंसेस में से गो थ्रू हों, बहुत सारे सेंटेंसेस में एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज करें, वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस और सेंटेंसेस बेस्ड ऑन एरर फाइंडिंग टेक्निक। आइए अब हम कुछ और टेक्निक्स सीखते हैं, कुछ और एक्सरसाइजेज करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप कभी भी मिस्टेक्स ना करें, गलतियां ना करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिले। थैंक यू वेरी मच।